अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ और मैं हूं सलमा कौसर। मई 2025 की फजाई जंग में हमारी बर्तरी ने तो सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया था, असल फिल्म तो अभी शुरू होने वाली है। अमेरिका से एक ऐसी खबर आई है जिसने दिल्ली से लेकर तल अवीव तक खलबली मचा दी है। अमरीकियों ने मोहर लगा दी है। दी टाइम्स ऑफ इंडिया खुद भी रो रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के F-16 तैयारों को वो ताकत देने जा रहा है जिसका तोड़ भारत के पास दूर दूर तक नहीं है। $488 मिलियन का भारी भरकम मुआहदा हुआ है। यानी अब हमारे शाहीनों के रेडार्स कितने तेज होंगे कि दुश्मन का परिंदा भी पर मारेगा तो वो हमारे रेडार की स्क्रीन पर पटाखे की तरह बजेगा। अमरीकी फजाइया ने पाकिस्तान समेत दुनिया के 21 ममालिक के लिए F-16 तैयारों के रेडार सिस्टम्स की बेहतरी का एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत नॉर्थरोप ग्रोमन कंपनी को $488 मिलियन का ठेका दिया गया है। इस अहम दिफाई डील में पाकिस्तान के साथ साथ बहरीन, बेल्जियम, चिली, डेनमार्क, मिस्र, यूनान, इंडोनेशिया, इराक, इसराइल, उर्दन, जनूबी कोरिया, मराकश, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, ओमान, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, थाईलैंड और तुर्की जैसे ममालिक शामिल हैं। इस प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान के 75 से 85 लड़ाका तैयारों के APG-66 और APG-68 रेडार सिस्टम्स को जदीद बनाना और इन्हें इंजीनियरिंग और टेक्निकली मदद फराहम करना है, जिसकी तकमील मार्च 2036 तक मुतवक्के है। ये पेशरफ दिसंबर 2025 में मंजूर किए गए उस $686 मिलियन के पैकेज का तसलसल है, जिसका मकसद पाकिस्तान के ब्लॉक 52 और MLU तैयारों को लिंक 16 जैसे जदीद तरीन डाटा लिंक सिस्टम्स और एवियोनिक्स अपग्रेड से लैस करना है, ताकि वो मुस्तकबिल के खतरात का मुकाबला करने और अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के साथ मिलकर काम करने के लिए कैपेबल बनाए। मतलब अब हमारे तैयारे ना सिर्फ एक दूसरे से बल्कि इत्तेहादियों से भी लम्हों में डाटा शेयरिंग कर सकेंगे। टेक्निकली ये डील पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशनल सलाहियतों को एक नई सतह पर ले जाएगी। इसको टेक्निकल लिहाज से किस तरह बेहतरीन डील करार दिया जा रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बारी आती है एडवांस्ड रेडार कैपेबिलिटीज की। इस मुआहदे के तहत F-16 तैयारों के APG-66 और APG-68 रेडार सिस्टम्स को अपग्रेड किया जाएगा। टेक्निकली इसका मतलब है ज्यादा फासले से देखना। अब ये रेडार दुश्मन के तैयारों, ड्रोन्स और मिसाइल्स को कहीं ज्यादा फासले से शनाख्त कर सकेंगे। दूसरे नंबर पर बात करते हैं नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की। दिसंबर 2025 के पैकेज में शामिल लिंक 16 सिस्टम पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। इस सिस्टम के जरिए एक F-16 तैयारा दूसरे तैयारे या जमीन पर मौजूद रेडार्स और एवियोनिक्स के साथ रियल टाइम डाटा शेयर कर सकेगा। इसके अलावा पायलट को अपनी स्क्रीन पर पूरे मैदान जंग का नक्शा नजर आएगा, जिससे इसे मालूम होगा कि दुश्मन कहाँ है और उसके अपने साथी कहाँ मौजूद हैं, जिससे फ्रेंडली फायर का खतरा खत्म हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन एंड सस्टेनमेंट की, एवियोनिक्स अपग्रेडेशन की। तैयारों के कंप्यूटर सिस्टम्स, नेविगेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को जदीद तरीन वर्जन पर मुंतकिल किया जा रहा है। 2036 तक जारी रहने वाला ये प्रोग्राम इस बात को भी यकीनी बनाता है कि पाकिस्तान के ब्लॉक 52 और मिड लिफ्ट अपग्रेड MLU तैयारे पुराने नहीं होंगे बल्कि जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक काम करते रहेंगे। फिर सबसे अहम है इंटेरोपरेबिलिटी। अमरीकी दफाई इदारे DSCA के मुताबिक ये अपग्रेड पाकिस्तान को अमरीकी और दीगर इत्तेहादी अफवाज के साथ मिलकर काम करने के लिए इंटेरोपरेबिलिटी के काबिल बनाएगी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के तैयारे बैनुल-अक़वामी मयार के जदीद तरीन डिजिटल सिस्टम से लैस हो जाएंगे, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल में कंटिजेंसी ऑपरेशंस में बरतरी फराहम करेंगे। सबसे आखिर में बारी आती है ऑपरेशनल सेफ्टी और मेंटेनेंस की। इस डील में इंजीनियरिंग और टेक्निकल सपोर्ट शामिल है, जिसका मतलब है कि तैयारों के रेडार सिस्टम्स की खराबियों को अमरीकी माहिरीन की मदद से फौरी तौर पर दूर किया जा सकेगा, जिससे तैयारों की हर वक्त उड़ान भरने की सलाहियत, ऑपरेशनल रेडीनेस बरकरार रहेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया समेत पूरा भारतीय मीडिया इस खबर पर मातम करता नजर आ रहा है, लेकिन अमरीकी एजेंसी DSCA का कहना है कि यह अपग्रेड पाकिस्तान के ब्लॉक 52 और मिड लाइफ अपग्रेड MLU तैयारों को जदीद बनाने के लिए जरूरी है, ताकि वो मुस्तकबिल के खतरात का मुकाबला कर सकें। भारत कहता है कि ये तैयारी उसके खिलाफ है, जबकि अमरीका कहता है कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ है और फ्यूचर ऑपरेशंस की तैयारी है। अब मोदी जी को कौन समझाए कि जब पाकिस्तान के शाहीन फजा में होंगे तो उनके राफेल और तेजास सिर्फ शो पीस बनकर रह जाएंगे। इस डील की खास बात यह है कि ये सोल सोर्स की बुनियाद पर दी गई है, यानी अमेरिका सिर्फ अपनी बेहतरीन कंपनी पर भरोसा कर रहा है ताकि पाकिस्तान की ऑपरेशनल सलाहियतों में कोई कमी ना रहे।
हिल एयरफोर्स बेस यूटा से इस मुआहदे की निगरानी की जा रही है जो 27 अप्रैल 2026 को फाइनल हुआ। तो खुलासा ये है कि पाकिस्तान के शाहीनों के पास अब जदीद रेडार्स भी होंगे, लिंक 16 की ताकत भी होगी और अमेरिकी इंजीनियर्स की सपोर्ट भी। अब अगर किसी ने मैली आंख से देखा तो याद रखना शायद तो मिलेगी, लेकिन रेडार पर लॉक होने के बाद। दरहकीकत ये नई रेडार अपग्रेड इस फजाई बर्तरी का मंतकी तसलसल है जो पाकिस्तान ने मई 2025 के मार्के में साबित की थी। उस वक्त जब दुश्मन ने हमारी सरहदों की तरफ मैली आंख से देखा तो पाक फजाइया के शाहीनों ने अपनी पेशावराना महारत और टेक्निकल सुपरियॉरिटी से साबित कर दिया कि वो सिर्फ दिफा करना नहीं बल्कि फजाओं पर राज करना भी जानते हैं। मई 2025 की वो कामयाबी इस बात की गवाह है कि जब जदीद टेक्नोलॉजी हो तो दुश्मन के अददी गलबे की हैसियत महज एक कागजी शेर की रह जाती है। अब इस ताज़ा तरीन 488 मिलियन डॉलर्स की डील और दिसंबर 2025 के 686 मिलियन डॉलर के अपग्रेड पैकेज के बाद पाकिस्तान के F-16 तैयारे एक नई और ज्यादा मोहलिक कुव्वत बनकर उभर रहे हैं। लिंक 16, डाटा लिंक और जदीद रेडार सिस्टम की बदौलत अब हमारे ब्लॉक 52 और MLU तैयारे न सिर्फ दुश्मन को कहीं ज्यादा फासले से निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं बल्कि मुस्तकबिल के किसी भी चैलेंज के लिए हम वक्त तैयार हैं। ये अपग्रेड इस बात को यकीनी बनाता है कि मई 2025 जैसी फजाई बर्तरी महज एक वाकया नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकिल दिफाई मयार का तसलसल है। पाकिस्तान की फजाई सलाहियतों में इजाफा खित्ते में ताकत के तवाजुन को बरकरार रखने की जमानत है।